हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सरदाना क्लासेज में और मेरा नाम है राहुल सरदाना। तो हमने रीजनिंग में कल एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, क्लॉक या घड़ी, जिसके अंतर्गत हमने सबसे पहले जाना कि इसमें कुल 5 प्रकार की टाइप्स बनती हैं। और फिर हमने पहली टाइप नंबर 1 को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर किया, जिसके अंतर्गत हमने इमेज वाले प्रश्न या प्रतिबिंब वाले प्रश्नों को किया। इसे हमने बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर किया। आज हम टाइप नंबर 2 पढ़ेंगे, टाइप नंबर 2, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे एंगल वाले प्रश्न या कोण वाले प्रश्न पढ़ेंगे आज हम। तो आज हम टाइप नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे एंगल या कोण वाले प्रश्न। अब सबसे पहले बात उठती है, प्रश्न स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि घड़ी में कुल 3 सुइयां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? 3 सुइयां होती हैं आपके। एक होती है आपकी घंटे की, दूसरी होती है आपकी मिनट की, दूसरी होती है आपकी मिनट की सुई, और तीसरी सुई होती है आपकी सेकंड की। तीसरी सुई होती है आपकी सेकंड की सुई। तो अब बात करते हैं, आपको पता है कि घड़ी में 3 सुइयां होती हैं। अब हम यहाँ पे पहले एक घड़ी बनाते हैं। तो ये आपके सामने एक घड़ी हो गई, ये आपके सामने एक घड़ी हो गई। यहाँ 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, ये 11। तो आपके सामने ये एक घड़ी हो गई। आपको पता है कि ये पूरा सर्कल होता है जो आपका, ये जो आपका पूरा सर्कल होता है, ये 360 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है। तो यदि ये पूरा सर्कल आपका 360 डिग्री का होता है और 1 घंटे में घंटे वाली सुई इस पूरे सर्कल को या इस पूरे चक्कर को कितने समय में पूरा करती है? तो घंटे वाली सुई इस पूरे चक्कर को 360 डिग्री के कोण को 12 घंटे में पूरा करती है। घंटे वाली सुई इस पूरे चक्कर को या 360 डिग्री को कितने घंटे में पूरा करती है? 12 घंटे में पूरा करती है। तो घंटे वाली सुई 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। अब बात करते हैं, यदि 12 घंटे में वह 360 डिग्री चलती है तो 1 घंटे में कितना चलेगी? 1 घंटे में कितना चलेगी? तो 360/12 कितना हो गया? 30 डिग्री। तो 1 घंटे में घंटे वाली सुई कितनी डिग्री की चलेगी? 30 डिग्री चलेगी। कितना चलेगी? 30 डिग्री चलेगी। अब बात करते हैं हम कि 1 मिनट में कितनी चलेगी। तो 1 मिनट में, 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं आपकी? 60 मिनट होती हैं, आपको पता है। तो 30/60 इसे काट देंगे तो 1/2 डिग्री। तो हमने क्या जाना? हमने जाना कि घंटे की सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। 2 डिग्री का कोण बनाती है। हमने जाना कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है और 12 घंटे में वह 360 डिग्री का पूरा कोण या पूरा सर्कल घूम जाती है। तो अब हम बात करेंगे मिनट वाली सुई के बारे में कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो मिनट वाली सुई की बात करते हैं। मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? जिस तरह घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने का बना रही थी? 1/2 डिग्री का कोण बना रही थी 1 मिनट में घंटे वाली सुई। अब मिनट वाली सुई, आपको पता है, मिनट वाली सुई 1 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। मिनट वाली सुई 1 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है, आप सभी को पता है। यदि अब बात करते हैं, यदि 1 मिनट में निकाला जाए तो 1 मिनट में कितनी डिग्री का कोण बनाएगी? आपको पता है 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं आपकी? 60 मिनट होती है। तो भाग दे देंगे, कितना आ गया आपका? 6 डिग्री का कोण निकल कर आ गया। कितना आया? तो आपका क्या निकल कर आया? घंटे मतलब मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। अब बात करते हैं हम सेकंड वाली सुई के बारे में
कि सेकंड वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो मिनट वाली सुई हमारा 6 डिग्री का कोण बना रही है 1 मिनट में। अब हम बात करते हैं सेकंड वाली सुई की। सेकंड वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है, सेकंड वाली सुई, तो आपको पता है सेकंड वाली सुई 1 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है, पूरा चक्कर दे देती है 1 मिनट में। सेकंड वाली सुई 1 मिनट में 360 डिग्री का घड़ी का पूरा चक्कर दे देती है, आप सभी को पता है। तो आपको पता है, तो 1 सेकंड में, सेकंड की सुई 1 सेकंड में कितनी डिग्री का कोण बनाएगी, आपको पता है। तो सेकंड वाली सुई भी 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाएगी। कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 6 डिग्री का। यह 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी। यह 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाएगी। और इसकी बात करें तो हम सेकंड वाली सुई की, तो ये 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाएगी और 1 मिनट में 360 डिग्री टोटल घूम जाएगी, 360 डिग्री का कोण बनाएगी। तो अब हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे हम इसे क्वेश्चन के जरिए समझेंगे और भी बेहतर तरीके से। तो हम पहला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। यदि वह आपसे पूछ ले क्वेश्चन में, वह आपको दे दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक घड़ी की घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। कौन सी सुई, घंटे की सुई कितनी डिग्री का कोण बनाएगी। तो आपको पता है हमें क्या देखना होगा, हमें देखना है कि 1 बजे से 4 बजे तक टोटल कितना टाइम हुआ है। तो आपको पता है 1 से 4 बजे तक टोटल टाइम कितना है हमारा, 3 घंटे। 3 घंटे टाइम निकल कर आया। अब आपको पता है कि टोटल 3 घंटे वर्क हुआ है। तो अब 3 घंटे हुआ है तो हमें क्या, हमने पीछे क्या जाना था, हमने जाना था कि घंटे की सुई, मैंने आपको अभी बताया था, जस्ट पीछे समझाया था कि घंटे की सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। मैंने आपको अभी समझाया था जस्ट कि घंटे की सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। तो अब हमसे पूछा क्या है कि 1 बजे से 4 बजे तक घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो आपको पता है 3 घंटे हैं यहाँ पर, तो 3 घंटे में टोटल कितनी मिनट हो जाएंगी, 180 मिनट। टोटल कितनी मिनट हो गई आपकी, 180 मिनट हो गई आपकी। 3 घंटे में 180 मिनट हो गई, क्योंकि 1 घंटे में आपकी 60 मिनट होती हैं, आप सभी को पता ही है इस बारे में। तो 3 घंटे में 180 मिनट हो गई। अब क्या करना है, अब निकालना है। तो 180 गुणा 1/2 डिग्री बनाती है, तो इसे काट देंगे, कितना हो गया, 90 डिग्री। तो कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 1 बजे से 4 बजे तक घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 90 डिग्री का कोण बनाएगी। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में मैं आपसे पूछ ले कि बताइए 2 बजे से 6:20 तक घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी, कितने डिग्री का कोण बनाएगी। क्या पूछा है उसने आपसे, उसने पूछा है आपसे पूछा है कि 2 बजे से 6:20 तक घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। अब आपको क्या देखना है, आपको सबसे पहले देखना यह है कि इन दोनों के बीच कितना टाइम लिया है, इन दोनों के बीच कुल कितने टाइम का अंतर है। तो आपको पता है 2 से 6 बजे तक, तो आपको पता है कितने घंटे हो गए, 4 घंटा और 20 मिनट।
कितना टाइम हुआ आपका टोटल? 4 घंटे 20 मिनट हुआ। तो जब आपका टाइम यहाँ पे 4 घंटे 20 मिनट हो गया है, आपको पता है कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में, आपको मैंने बताया था कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का कोण बनाती है? 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। तो आपको पता है जब घंटे की सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बना रही है, तो यहाँ पर ये टोटल कितनी मिनट हो जाएंगे? इसमें 6 का 60 का गुणा कर लेंगे, 4 छिक्की 24, तो 240 और ये प्लस 20, तो कितना हो जाएगा आपका टोटल? 260 मिनट हो गई। कितनी मिनट हो गई आपकी टोटल? टोटल आपकी 260 मिनट हो गई। तो यहाँ पे आपकी 260 मिनट हो गई। अब आपको क्या करना है? आपको करना है, निकालना है कितने डिग्री का एंगल है। तो आपको पता है 1 मिनट में 1/2 डिग्री का एंगल बनाती है। तो यदि 1/2 डिग्री का एंगल बनाती है तो यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल निकल कर आया आपका? 130 डिग्री का एंगल निकल कर आ गया आपका। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें वह आपसे पूछ ले कि बताइए 7:30 बजे 7:30 बजे घंटे और मिनट की सुई, घंटे और मिनट की सुई में, मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। क्या पूछा है उसने? 7:30 बजे घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो हमें इस प्रकार के क्वेश्चनों में सबसे पहले क्या करना है? तो इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले मैं आपको, पहले हम घड़ी बनाते हैं। तो ये आपके सामने एक घड़ी हो गई। आपको सभी को पता है कि आपने घड़ी में नोटिस किया होगा, आप घड़ी देखते हैं तब आपने नोटिस किया होगा कि घड़ी में इन अंकों के बीच, घड़ी में इन अंकों के बीच यहाँ पे ये जो गैप दिया होता है आपके लिए, यहाँ पे एक गैप दिया होता है, ये वाला ये गैप दिया होता है। तो ये सभी अंकों के बीच में ये गैप होता है, इनके बीच में यहाँ पे एक, ये आपका यहाँ पे भी दिया हुआ है यहाँ। तो ये टोटल गैप इसमें कितने दिए हुए हैं? पहले हम इन सभी गैपों को गिनते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसमें टोटल ये जो गैप है या रिक्त स्थान है, ये कितने दे रखे हैं आपके लिए? इसमें टोटल ये गैप दे रखे हैं आपके लिए 12। टोटल कितने दे रखे हैं? 12 दे रखे हैं। तो अब बात करते हैं हम, ये जो आपका ये पूरा ये जो एंगल होता है, ये पूरा जो आपका सर्कल होता है, ये कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। यदि अगर ये पूरा सर्कल आपका 360 डिग्री का होता है और इसमें टोटल कितने वो होते हैं गैप? 12 होते हैं। तो अब हम निकालेंगे, तो यदि अगर हम इसमें 12 का भाग दे देंगे तो हमारे एक गैप की ये जो आपका ये जो इतना गैप है या अंतर, ये इनके बीच जो दूरी है दोनों अंकों के बीच, इसका वो निकल आएगा, मान निकल आएगा कोण का। तो आपको पता है 360 में हम 12 से भाग दे देंगे तो आपका कितना निकल कर आया? 30 डिग्री एंगल निकल कर आया। तो हमने क्या जाना? हमने जाना कि प्रत्येक 2 अंकों के बीच में, हमने क्या जाना? हमने जाना कि प्रत्येक 2 अंकों के बीच में 30 डिग्री का कोण होता है। हमने यह जाना कि प्रत्येक 2 डिग्रियों के बीच में क्या जाना? लिखेंगे प्रत्येक 2 अंकों के बीच में, अंकों के बीच में 30 डिग्री का कोण बना होता है।
बना होता है। तो आप सभी को पता चला कि इसमें टोटल कितने होते हैं, टोटल 12 गैप होते हैं। ये पूरा सर्कल कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। 360 में हम 12 का भाग दे दिया तो हमारा 30 डिग्री एंगल निकल कर आया। आपको पता चला कि यहां से 12 से 1 तक ये कितने डिग्री का एंगल है, इसमें टोटल 30 डिग्री का। यहां से यहां भी 30 डिग्री, ऐसे ही यहां पे भी 30 डिग्री, ऐसे ही सब चलते चले जाएंगे यहां तक सभी के बीच में 30 डिग्री का कोण बना हुआ होता है, या प्रत्येक 2 अंकों के बीच में 30 डिग्री का एंगल या कोण बना हुआ होता है। तो हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है उसने। हम क्वेश्चन को करके देखते हैं। तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 7:30 बजे घंटे और मिनट की सुई में के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो पहले ये घड़ी बनाएंगे हम, या 12, 6, 3, 9, उसने कहा है आपसे कि घड़ी में 7:30 बजे है। तो घड़ी में 7:30 कैसे बजेंगे, मिनट की सुई 6 पर होगी, और जो आपकी घंटे की सुई होगी जो वो आपकी 7 और 8 के बीच में होगी, 7 और 8 के बीच में होगी जस्ट। अब बात करते हैं हम कि पूछा क्या है उसने पूछा है कि 7:30 बजे घंटे और मिनट की सुई के बीच कितना कोण बनेगा, कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो आपको पता है यहाँ पे कितना है, 6:30 बजे हुए हैं, 7:30 बजे हुए हैं। तो जो मिनट वाली सुई है ये आपकी क्या है, मिनट वाली सुई है, और ये जो है आपकी घंटे वाली सुई है। ये आपकी मिनट वाली सुई हो गई और ये घंटे वाली सुई हो गई। तो आपको पता है मैंने जस्ट अभी आपको समझाया था कि प्रत्येक 2 अंकों के बीच में 30 डिग्री का एंगल होता है। अभी मैंने जस्ट आपको समझाया था। तो आपको पता है यदि प्रत्येक 2 अंकों के बीच में 30 डिग्री का एंगल होता है, और ये एंगल यहाँ से और यहाँ तक ये तो पूरा लिया हुआ ही है उसने, तो ये कितना हो गया आपका 30 डिग्री हो गया। अब बात करते हैं हम इसकी। तो ये भी जब ये पूरा टोटल 30 डिग्री है, तो ये यहाँ से और यहाँ तक भी टोटल जो आपका दिया हुआ होगा उसने, ये भी उसने तो टोटल 30 डिग्री दिया हुआ होगा। तो और वो कह क्या रहा है कि ये यहाँ पे स्थिति कैसी है, घड़ी की आधे में है, घड़ी की स्थिति आधे में है। तो यदि जब उसने यहाँ पे घड़ी की स्थिति आधे में ली है, आधे में ली हुई है, तो यहाँ पे भी आधा कोण लेगा आपका वो। तो यहाँ पे 15 डिग्री हो गया, और ये कितना हो गया 30 डिग्री। अब 30 डिग्री प्लस 15 डिग्री टोटल कितना हो गया आपका 45 डिग्री या 45 डिग्री हो गया। तो आपका आंसर क्या निकल कर आया इसमें आपका आंसर निकल कर आया 45 डिग्री। अब मैं आपके लिए ऑप्शन दे देता हूं, यदि मैं आपके लिए ऑप्शन दे दे वह आपके लिए कि पहला है आपका 33 डिग्री, दूसरा है आपका 40 डिग्री, तीसरा है आपका 300, तीसरा है आपका 315 डिग्री, और डी हम आपके लिए कर दें नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर क्या निकल कर आया 45 डिग्री या 45 डिग्री निकल कर आया। और उसने आपको ऑप्शन ये दे दिए, उसने आपको आपके एग्जाम में क्या ऑप्शन दिए हैं उसने, 33 डिग्री, 40 डिग्री, 315 डिग्री, नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या लगाओगे नन ऑफ दीज। लेकिन ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है
कि ये जो एंगल है, ये जो यहां से यहां तक का एंगल है, ये है 45 डिग्री। ये जो इतना एंगल है, अब आपको पता है ये जो पूरा एंगल है ये सर्कल बनेगा, तो ये इतना जो ये बड़ा एंगल बच गया है इसका, ये जो बचा है, ये जो हिस्सा बचा है, ये भी तो कुछ होगा। तो ये क्या होगा, आपको पता है जब ये पूरा 360 डिग्री का होता है, जब ये पूरा सर्कल ही 360 डिग्री का है और ये हिस्सा उसने पहले लिया हुआ है, इसमें से हटा दिया है 45 डिग्री, तो अगर हम 360 में से 45 डिग्री माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, 315 डिग्री। क्या निकल कर आ जाएगा, 315 डिग्री आंसर। तो 315 डिग्री उसने हमें दिया हुआ है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, 315 डिग्री आंसर हो जाएगा। यदि मान के चलिए वह आपको ये ऑप्शन भी दे दे 33 डिग्री, बी 45 डिग्री, सी 315 डिग्री और डी बी और सी दोनों, बी और सी दोनों। यदि वह आपको ये ऑप्शन दे, ये ऑप्शन ना देकर आपके लिए वह ये ऑप्शन दे और आपसे पूछे कि बताइए क्या आंसर होगा, तो आप क्या आंसर लगाएंगे, डी, बी और सी दोनों, यही आपका बेहतर ऑप्शन होगा। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के जरिए और अच्छी तरीके से समझेंगे। तो अब सवाल उठता है कि यदि हमारे एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जो अभी हमने किया था 7:30 बजे वाला, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम उन्हें जल्दी से जल्द देखते ही किस प्रकार करें। अगर हम घड़ी बनाएंगे और इस प्रकार जैसे अभी हमने किया था क्वेश्चन इस प्रकार करेंगे तो हमारा टाइम काफी खर्च हो जाएगा, एग्जाम में हमारे लिए टाइम कम पड़ जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें अगर इस प्रकार का क्वेश्चन दिखाई दे, यदि हमसे पूछे दोनों सुइयों के बीच एंगल कितना बनेगा, यदि हमसे पूछे दोनों सुइयों के बीच, दोनों सुइयों के बीच, सुइयों के बीच का एंगल पूछे हमसे या कोण पूछे, तो उसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है या फॉर्मूला कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए आप, फॉर्मूला या ट्रिक कह लीजिए आप। फॉर्मूला एक ट्रिक है जिससे हम इस प्रकार क्वेश्चनों को देखते ही हल कर सके। वो क्या है आपका, तो वो है आपका 60H या 60 हार अंतर 11 मिनट बटे 2, यही आपका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला से या इस ट्रिक से हम इस प्रकार के क्वेश्चनों को देखते ही हल कर सकते हैं। तो आपको अभी जो हमने सवाल किया था उसमें क्या समय दे रखा था, उसमें आपको समय दे रखा था 7:30 बजे। क्या समय दे रखा था आपको, 7:30 बजे का समय दे रखा था आपको, 7:30 बजे का टाइम दे रखा था और आपसे पूछा था कि बताइए दोनों सुइयों के बीच 7:30 बजे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा। क्या पूछा था आपसे, एंगल पूछा था उसने। तो अब हम इसे इस फॉर्मूला में रखेंगे, तो 60 हावर्स में जगह पे आप क्या रखेंगे, 7 अंतर 11 मिनट कितनी दी हुई है आपकी 30, अपॉन में क्या रख देंगे 2, क्या रख देंगे हम अपॉन में 2। अब इसका गुणा करेंगे, 7 6 42, ये 420 हो गए, अंतर 11 तिया 33, 330। अब हमें क्या करना है, हमें करना है इन दोनों का अंतर लेना है। तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा आपका 90, इन दोनों का अंतर आपका कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। 90 अपॉन 2 करेंगे तो आपका कितना आंसर निकल कर आया 45 डिग्री। क्या आंसर निकल कर आया आपका 45 डिग्री या 45 डिग्री आपका आंसर निकल कर आया। और यही हमारा अभी हमने घड़ी के जरिए इसे समझा था, तब निकल कर आया था। अब बात करते हैं हम कि दूसरा एंगल क्या है। मैंने आपको बताया था, अभी जस्ट दिखाया था प्रैक्टिकल करके भी, कि प्रत्येक घड़ी में 2 कोण बनते हैं, एक होता है आपका छोटा कोण और एक होता है आपका बड़ा कोण। क्या बताया था मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक घड़ी में
दो कोण बनते हैं, पहला बनता है आपका छोटा कोण और एक बनता है आपका बड़ा कोण। तो छोटा कोण आपका क्या बना, 45 डिग्री बना, ये हो गया आपका छोटा कोण। तो अब हम बड़ा कोण निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया था ये टोटल जो आपका सर्कल होता है घड़ी का कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है टोटल। टोटल कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है, आपको पता है। यदि ये 360 डिग्री का होता है और 45 डिग्री हमने इसमें से पहले ले चुके हैं, अब आपको पता है, तो इसमें से 45 डिग्री अगर हम माइनस कर देंगे तो आपका क्या बचेगा, 315 डिग्री। तो ये आपका बड़ा कोण हो जाएगा, ये आपका बड़ा कोण निकल कर आया या दूसरा कोण निकल कर आया, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगले क्वेश्चन में और क्वेश्चनों में इस ट्रिक को या इस फॉर्मूला को हम कैसे उपयोग में लें या किस प्रकार प्रयोग करें। तो चलिए, तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वह आपको क्वेश्चन दे और आपसे पूछे कि बताइए 5:40 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा। और एक क्वेश्चन और दे वह आपको और आपसे पूछे कि बताइए 3:12 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा। और वह तीसरा क्वेश्चन और दे आपको और फिर वह पूछे आपसे कि बताइए 8:10 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा। वह आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं उसने आपको और आपसे पूछा है कि बताइए 5:40 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 3:12 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा और 8:10 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो पहला क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन हम हल करेंगे। मैंने आपको बताया था ट्रिक या फॉर्मूला क्या बताया था, 60h अंतर 11n/2, ये फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। तो इस फॉर्मूला में हम इसे रख देंगे, तो क्या करना है, 60h की जगह क्या रखेंगे 5, अंतर कितना 11 है, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 40, अपॉन में क्या है 2। अब इसे हल कर देंगे, 5 6 30, 300, अंतर निकालेंगे कितना है 440/2, क्या निकलेगा, कितना बचा आपका, अंतर निकालेंगे तो 140/2, कितने डिग्री का एंगल आ गया आपका, 70 डिग्री एंगल निकल कर आया। कितना डिग्री का एंगल निकल कर आया आपका, 70 डिग्री का एंगल निकल कर आया। तो ये तो आपका छोटा एंगल हो गया, एक एंगल तो आपका ये हो गया, ये कौन सा हो गया, छोटा वाला एंगल। मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक घड़ी में 2 एंगल बने हुए होते हैं, एक तो छोटा एंगल होता है और एक आपका बड़ा एंगल होता है। तो छोटा एंगल आपका निकल कर आया और बड़ा एंगल कैसे निकालेंगे, बड़ा एंगल हम कैसे निकालेंगे, 360 में से हम कितना 70 डिग्री माइनस कर देंगे, 360 में से हम 70 डिग्री माइनस कर देंगे तो हमारा 290 डिग्री बड़ा एंगल निकल कर आ गया। छोटा हमारा क्या निकल कर आया 70 डिग्री, बड़ा हमारा क्या निकल कर आया 290 डिग्री। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है उसने, अगला क्वेश्चन क्या दिया है उसने हमारे लिए, तो अगले क्वेश्चन में उसने दिया है 3:12 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। यदि वह प्रश्न में आपसे कहे दोनों सुइयों के बीच, तो दोनों सुई हम किसको मानेंगे, ये आपकी घंटे, एक तो आपकी घंटे की सुई को मानेंगे और एक आपकी मिनट की सुई को मानेंगे, एक मिनट की सुई को मानेंगे। तो अब आपसे क्या कहा है 3:12 पर, तो इसे जमाएंगे इसमें 60, h की जगह 3, अंतर 11 है, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 12 से, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। अपॉन में क्या आ गया आपका 2 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 18, ये 132 हो जाएगा आपका। गुणा का मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना होगा अपॉन 2, अपॉन आपका अपॉन में 2 आ गया। अब इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से आप इसको घटाएंगे तो आप क्या बचेगा 148 बचा। 148 में आप क्या 2 का भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 74 डिग्री। क्या आ गया आपका 74 डिग्री। 74 डिग्री आपका छोटा एंगल आ गया। अब बात करते हैं बड़े एंगल की। दूसरा एंगल क्या आ जाएगा, दूसरा एंगल निकालने के लिए आप सभी को पता है, आप निकाल सकते हैं। 360 में से हम 74 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा,
अभी मैंने आपको बताया था कि पूरा जो सर्कल होता है आप सभी को पता है 360 डिग्री का होता है। ये जो निकल कर आया है आपका यहाँ पे 74 डिग्री निकल कर आया है। अब आपको क्या करना है, बड़ा एंगल निकालना होगा। बड़ा एंगल निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको 360 में से 74 घटा देना होगा। आप सभी को पता है, घटाएंगे। यहाँ पे कितना बचा आपका 6 बचा, यहाँ पे कितना बचा 15, 15 में से 7 गए तो आपका कितना बचा 8 बचा, यहाँ पे 2 बचा, 286 डिग्री आपका बड़ा एंगल आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएंगे ये दोनों ही। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में उसने आपसे क्या पूछा है, अगले क्वेश्चन में उसने आपको टाइम दिया है 8 बजकर, उसने आपसे पूछा है कि बताइए 8:10 पर दोनों सुइयों के बीच कितनी डिग्री का एंगल बनेगा। क्या कहा है उसने, 8:10 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो टाइम क्या दिया है उसने 8:10, इसे इसमें जमाएंगे फॉर्मूले में। तो 8:10 तो 60, 8 का गुणा करेंगे, अंतर निकालेंगे, मिनट कितनी दी है 10, अपॉन में क्या कर देंगे 2 कर देंगे, इन्हें घटा देंगे, अंतर इन्हें पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर इनका अंतर निकाल देंगे। 48, ये 480 हो गया आपका, ये कितना हो गया 110 हो गया आपका। 110 480 में से आप 110 माइनस करेंगे तो 370 हो जाएगा आपका। 370 में आप अगर 2 का भाग देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 185 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 185 डिग्री। तो क्या निकल कर आया आपका 185 डिग्री आपका एक एंगल निकल गया। दूसरा एंगल निकालने के लिए आपको पता ही है 360 में से 185 हम माइनस कर देंगे तो हमारा दूसरा एंगल भी निकल कर आ जाएगा। तो अब हम अगले क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। आगे भी और क्वेश्चनों की और इनसे बेहतर क्वेश्चन करेंगे हम। तो अब हम अगले क्वेश्चन, यदि वह आपके लिए दे 6:40, दूसरा दे वह आपको 9:45 और तीसरा क्वेश्चन भी आप लिख लीजिए कि तीसरा क्वेश्चन दे वह आपको बताइए 7:46 सही 4/11 मिनट। तो 6:40 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन 9:45 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तीसरा क्वेश्चन है आपका 7:46 सही 4/11 मिनट पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये 3 क्वेश्चन उसने आपके सामने रखे हैं और आपसे पूछा है कि बताइए 6:40 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो मैंने आप सभी को फॉर्मूला बताया था, आपको पता ही है कौन सा फॉर्मूला है। तो आपका फॉर्मूला है 60h, अंतर निकालेंगे 11 अपॉन यहाँ पे 2। ये आपका क्या है, ट्रिक कह लीजिए आप इसे, चाहे आप इसे फॉर्मूला कह लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये है, जो कुछ भी है इसी से बेहतर और आसान तरीके से आप देखते ही सवाल को हल कर सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को देखिए और इसमें आपको ये फॉर्मूला या ट्रिक याद होगी तो आप तुरंत प्रश्न को फॉर्मूले में रखिएगा तो आपका आंसर देखते ही निकल आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको पता है 60, h की जगह क्या रखेंगे 6 रखेंगे, अंतर निकालेंगे 11 अपॉन मिनट कितनी दी हुई है आपकी 40 दी हुई है, 40 मिनट दी हुई है, अपॉन में कितना करेंगे 2 करेंगे। अब इसे कर देंगे, आपको पता है 6 36 360 हो जाएगा, अंतर निकालेंगे 11 चौक 44, ये आपका 440 हो जाएगा, अपॉन में 2 करेंगे। आप इसमें से इसे घटाएंगे, आपका क्या बचा, यहाँ पे आपका 80 डिग्री बचा। आप 440 में से 360 घटाएंगे तो आपका क्या बचेगा 80, और 80 में आप 2 का भाग दे देंगे तो आपका क्या निकल कर आएगा 40 डिग्री। क्या निकल कर आया आपका 40 डिग्री आपका निकल कर आया आंसर। आपको पता है ये आपका क्या हो गया, ये आपका छोटा कोण हो गया, छोटा कोण हो गया। अगर आपको बड़ा कोण निकालना हो, दूसरा बड़ा या दूसरा कोण कुछ भी कह लीजिए आप, जो आपको दूसरा कोण निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे 360 डिग्री में से आप 40 डिग्री माइनस कर देंगे तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा 320 डिग्री। यही आपका आंसर हो जाएगा या ये भी आपका आंसर हो जाएगा। ये दोनों ही आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ये दोनों ही 40 और ये 320 ये दोनों ही आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो अब बात करते हैं हमसे अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है। अगले क्वेश्चन में उसने पूछा है हमसे 9:45 पर, अगले क्वेश्चन में उसने पूछा है 9:45
45 मिनट पर दोनों सुइयों के बीच, क्या कहा है उसने, 9:45 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा, उसने कहा है। तो आपको पता है फॉर्मूले में रखेंगे 60, h की जगह 9, अंतर निकालेंगे 11 अपॉन मल्टीप्लाई कितने का करेंगे 45, अपॉन में क्या रख देंगे 2 रख देंगे। ये क्या होगा आपका 6 नाम 54, 540, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या होगा आपका 495 हो गए, अपॉन में हम 2 रख देंगे। आप 45 × 11 करेंगे तो आपका कितना आएगा 495 आएगा, और 60 × 9 करेंगे तो आपका कितना आएगा 540 आएगा। अब आपको क्या करना है, आपको घटा देना है। आप इसमें से 540 में से आप इसे घटाएंगे तो आपको पता है कितना बचेगा आपका 45 डिग्री बचा। 45 डिग्री बचा, 45 डिग्री को आप 2 से भाग देंगे तो आपका क्या निकल कर आएगा, 45 डिग्री में आप 2 से भाग देंगे तो आपका क्या निकल कर आएगा 22.5। क्या निकल कर आएगा आपका 22.5। यही आपका एंगल निकल कर आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको दूसरा एंगल निकालना है तो आप 360 में से माइनस कर देंगे 22.5 तो आपका दूसरा एंगल निकल कर आ जाएगा। तो अब हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन, उसने हमें क्या दिया है। तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तीसरे क्वेश्चन में उसने हमसे कहा है कि यदि पूछा है 7:46 सही 4/11 पर, उसने क्या कहा 7:46 सही 4/11 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा, एंगल या कोण बनेगा। क्या पूछा है उसने 7:46 सही 4/11 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो हम बात करते हैं, क्या पूछा है उसने 7:46 सही 4/11। पहले हम 46 सही 4/11 को तोड़ेंगे। तो आपको पता है 46 सही 4/11 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं, आपको पता है। तो आपको पता है इसे हम हल करेंगे तो किस प्रकार करेंगे, 46 का मल्टीप्लाई 11 से करेंगे, +4 करेंगे, और बटे में अपोन में हम क्या करेंगे 11 करेंगे। क्या करेंगे अपोन में 11 करेंगे। तो यदि हम इसका गुणा इससे करेंगे और इसमें 4 जोड़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 510 निकल कर आ जाएगा, 510 अपॉन 11 आ जाएगा, 510 अपॉन 11 मिनट, 510/11 मिनट आ गया आपका। कितनी टोटल कितनी मिनटें हो गई हैं आपकी 510/11 मिनट हो गई टोटल। तो अब हमें क्या करना है, हमें पता चला कि ये टोटल जो समय दिया हुआ है हमें, तो हमारा क्या समय होगा 7:510/11 मिनट। तो ये हमारा टाइम होगा। अब हम इसे फॉर्मूले में रखेंगे, कैसे रखेंगे 60, h की जगह के स्थान पर क्या रखेंगे 7, अंतर 11/510 मल्टीप्लाई 510 अपॉन 11, और इस सभी के अपॉन में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब इसको हम हल करेंगे, आपको पता है 7 × 42 420 हो गई, 11 से 11 काट देंगे, -510। अब 510 का और 420 का, 510 में से हम 420 का अंतर निकाल देंगे। आपको पता है 510 और 420 का अंतर आपका आएगा 90। 510 और 420 का आपका अंतर आएगा 90। इसमें हम 2 का भाग दे देंगे क्योंकि अपोन में 2 है, तो अपोन में 2 है, 2 का 2 से हमने इसमें भाग दिया तो आपका क्या निकल कर आया 45 डिग्री। क्या निकल कर आया आपका 45 डिग्री। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। और यदि अगर आपको इसका दूसरा एंगल निकालना हो तो दूसरा एंगल निकालने के लिए आपको पता है 360 में से हम 45 डिग्री माइनस कर देंगे तो हमारा दूसरा एंगल हमारा निकल कर आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने दूसरी टाइप को या एंगल वाले प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर किया। अब हमने क्लॉक में या घड़ी में 2 टाइप्स को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया है। कल हम टाइप नंबर 3 स्टार्ट करेंगे जिसके अंतर्गत हम टाइम वाले प्रश्न पढ़ेंगे। आपको वह
एंगल देगा, कुछ एंगल देगा और आपसे पूछ लेगा कि बताइए कि इतने बजे से इतने बजे के बीच इतना एंगल बनता है या इतने डिग्री का एंगल बनता है, तो बताइए यह कितने समय पर बनेगा या कितने बजकर कितने मिनट पर बनेगा। तो कल मैं आपको कल बताऊंगा इन सभी क्वेश्चनों के बारे में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद। क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।